धन धन सद्गुरु। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो 24 घंटे जागने की कला सिखाया करते थे, एक बार घूमते घूमते एक राजकुमार वहाँ पहुँचा। उसने भी यह कला सीखनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, तुम्हें कुछ समय यहीं रुकना पड़ेगा और सारा दिन जागते रहना होगा। मैं देखता रहूँगा और अगर सोएगा तो डंडा लगाऊंगा। डंडे के भय से राजकुमार जागता रहता। यदि पलक झपकता तो डंडा पड़ता। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा, अब तू डंडे का आदी हो गया, पलक झपकने पर अब तलवार लगानी पड़ेगी। तलवार के भय से राजकुमार और ज़्यादा सुजाग हो गया और उसकी पलक झपकनी बंद हो गई। गुरु ने कहा, अब तुमको रात को भी जागना है, सोया तो डंडा पड़ेगा। राजकुमार सुजाग हो गया और जागने की कला सीख गया। गुरु ने तलवार उठाई तो और भी सुजाग हो गया। गुरु ने उससे पूछा, तुम्हारी सुजागी में क्या फर्क हुआ? राजकुमार बोला, दिन में सुजाग रहा तो स्थूल के संबंध भूल गए, रात को जगा तो सूक्ष्म की स्वप्न सृष्टि खत्म हुई और तलवार उठाई तो कारण भी गुम हो गया। गुरु हमेशा छुप के आता है कि देखूं यह सुजाग है या नहीं। एक दिन राजकुमार ने देखा, गुरुजी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। राजकुमार तलवार लेकर उस ओर बढ़ने लगा। गुरु ने दूर से ही कहा, मेरे को मत परख बच्चे, अब मेरी उम्र बड़ी हो गई है। राजकुमार एकदम शर्मिंदा हो गया। फिर एक दिन गुरु ने राजकुमार से कहा कि वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ। जब वे चढ़ गया तो गुरुजी ने कहा कि भाई अब उतर आओ। राजकुमार बड़ा संभल संभल कर उतरने लगा। जब काफी नीचे आ गया तो गुरुजी ने कहा, संभलना बेटा। राजकुमार के मन में आया कि जब ऊपर था तो गुरु ने कुछ ना कहा, अब 2-1 सीढ़ी ही बची है तो क्यों कहता है। गुरु ने कहा, यही गिरने की सीढ़ी है। जब अहंकार आ जाता है तो राजकुमार गुरु के चरणों में गिर गया। सच है कि सच्चा गुरु पहरेदारी करके हमेशा आत्मा में जागना सिखाता है। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर मान। तो एक शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा करता था। गुरु ने प्रसन्न होकर शिष्य से कहा, अभी तो तू बहुत जान गया है। शिष्य को खुशी हुई कि गुरु राजी है। 2 दिन बाद शिष्य ने कहा, अब ज्ञान से तृप्त हूं, थोड़ा घर वालों को तृप्त कराऊं। गुरु जान गया कि यह माया से ऊपर तो उठा नहीं। गुरु ने कहा, भाई अभी तो तुमको घर वाले संबंधी लगते हैं, इसका मतलब तुमको ज्ञान का ज्ञा भी नहीं लगा। चल बैठ जा। शिष्य फिर से गुरु की भक्ति में लग गया। घर बार सब कुछ भुला दिया। ज्ञान और भक्ति से शिष्य फिर ऊंचा उठा तो गुरु ने कहा, अब तो तुम देह से ऊपर हो गए हो, अब तुम शांत स्वरूप आनंद स्वरूप लगते हो। शिष्य के अंदर भी खुशी का बीज उठा। थोड़े दिन बाद शिष्य बोला, गुरु भाई भक्त सेवक बुलाते हैं, घर आओ, उनके पास जाएं। गुरु ने कहा, अभी ये फिर इधर खड़ा हो जाता है, यहीं इसका ज्ञान गुम हो जाएगा कीर्ति में।
गुरु ने कहा, तू अभी मरा कहाँ है जो इधर उधर भटकेगा। ऐसा कहकर फिर शांत करा दिया। अब तो शिष्य अपने में इतना लीन हो गया कि जो सोचा गुरु कीर्ति करे, अब कीर्ति करे, समानता योग आत्मा में रहना है। गुरु ने फिर अंत में परीक्षा ली, फिर कीर्ति की। अब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही देह से ऊपर उठ गया। अब तो शिष्य इतना मिटा हुआ था जो कोई आवाज ही ना निकली। गुरु ने देखा यह तो समानता योग में आ गया, तो हमेशा के लिए अपने में समा गया। गुरु परीक्षा लेकर ऊपर नीचे करके समानता में ला देता है। फिर कहीं भी जाएं, एक बार समानता का बीज आ गया फिर कहीं नहीं टूटेगा। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु और शब्द ये दो उम्मीद, नहीं कोई और इन धर चीत। यही सत्पुरुष यही करतार, लगावे तोहे एक दिन पार। बिना उन कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन परवार। करें वह नित तेरी सार, तेरे तन मन के हैं रखवार। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।